आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पितृपक्ष और दुर्गा पूजा के बारे में। आज के समय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक पर्व है और वहीं पर पितृपक्ष को हिंदू समाज में अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह बात आप जानते हैं कि पितृपक्ष और दुर्गा पूजा का वास्तविक अर्थ सम्यक काल यानी बौद्ध सभ्यता में कुछ और ही होता था। दोस्तों, आगे की जानकारी से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे परमानेंट साथी बनना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। अब आइए आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का यह जो टॉपिक है पितृपक्ष और दुर्गा पूजा, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। हिंदू समाज में कुछ और तो वहीं पर बौद्धिक सभ्यता यानी सम्यक काल में कुछ और ही होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिंदू समाज के अनुसार इसके अर्थ को समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग हिंदू समाज के अनुसार पितृपक्ष क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू कैलेंडर में 16 चंद्र दिवस की अवधि है जब हिंदू अपने पूर्वजों यानी पितरों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। इस अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के कई और नाम हैं, जैसे पितृपोखो, 16 श्राद्ध यानी 16 श्राद्ध, कनागत, जितिया और बंगाली में महालया, अपरापक्ष और अखाट पाक के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं पर मराठी में पितृ पंडारावदा के नाम से भी जानते हैं। एक बात और, पितृपक्ष को हिंदुओं द्वारा अशुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान किए जाने वाले मृत्यु संस्कार को श्राद्ध या तर्पण के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी और पश्चिमी भारत में यह भाद्रपद यानी सितंबर के महीने के हिंदू चंद्र महीने के दूसरे पक्ष यानी पखवाड़े में आता है और गणेश उत्सव के तुरंत बाद वाले पखवाड़े के बाद आता है। दोस्तों, यह प्रतिपदा यानी पखवाड़े का पहला दिन से शुरू होता है और अमावस्या के दिन समाप्त होता है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या, पितृ अमावस्या, पिद्दाला अमावस्या, महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये तो रहा पितृपक्ष के बारे में। अब आइए समझते हैं हिंदू समाज के अनुसार दुर्गा पूजा क्या होती है। दोस्तों, दुर्गा पूजा, जिसको दुर्गोत्सव या शरद उत्सव के नाम से भी जानते हैं, दुर्गा पूजा भारतीय उपमहाद्वीप व दक्षिण एशिया में मनाए जाने वाला एक वार्षिक हिंदू पर्व है जिसमें हिंदू देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इसमें 6 दिनों को महालय, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को मनाए जाने की तिथियां पारंपरिक हिंदू पंचांग के अनुसार आता है तथा इस पर्व से संबंधित पखवाड़े को देवी पक्ष, देवी पखवाड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो आपने समझा कि हिंदू समाज के अनुसार पितृपक्ष और दुर्गा पूजा का मतलब क्या होता है। लेकिन अब आइए बात करते हैं भारत की सबसे उन्नत सभ्यता सम्यक काल यानी बौद्ध सभ्यता के बारे में कि बौद्ध सभ्यता में पितृपक्ष और दुर्गा पूजा का सही मतलब क्या होता है। दरअसल दोस्तों, अश्विन महीना का कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में दुर्गा साधना पक्ष के रूप में मनाने वाली परंपरा की सच्चाई के लिए भारत में स्थापित सम्यक संस्कृति यानी बौद्धिक संस्कृति को हमें समझना होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्दों के बारे में क्लियर कर देना सही रहेगा। जैसे अश्विन को पाली में असयुज, असोज कहते हैं, कृष्ण पक्ष को कण्हपक्ष, पितृपक्ष को पितुपक्ष और शुक्ल पक्ष को सित पक्ष के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज की जितनी भी विकृतिपूर्ण परंपराएं दिखती हैं वह सब उसी सम्यक संस्कृति के आर्य थेर संघ और आर्य महासांघिक संघ से निकले वज्रयान के लोग हैं, जो आगे अपने अपने नाम से नए नए विकृतिपूर्ण संप्रदाय को बनाते हुए ब्राह्मणी संस्कृति में मिला दिया है। अब ठीक इसी प्रकार आज का पितृपक्ष और दुर्गा पूजा जैसी प्रथा से परिपूर्ण
कर्मकांड की वास्तविकता को समझने के लिए सम्यक संस्कृति में संघ होता था। उस संघ में देशना देने वाले जितने भी अरहत भिक्षु होते थे वे साल के 9 महीने गृहस्थों के बीच ज्ञान की देशना देते थे और 3 महीना वर्षा के समय कंदराओं में, गुफाओं में और पहाड़ों पर वर्षावास करते थे। और ये 3 महीना होते हैं सावन, भादो और अश्विन, जिसमें अरहत भिक्षु और भिक्षुनी दोनों अपने ज्ञान को मजबूत करने के लिए विपश्यना साधना करते थे। इसी वजह से आज की प्रचलित मान्यता अनुसार वर्षावास के समय सभी देवगण यानी अरहत भिक्षु को अनुपस्थित रहने की वजह से शुभ कार्य बंद रहता है। वर्षावास का अंतिम महीना अश्विन होता है। इस महीने के बाद सभी अरहत भिक्षु और भिक्षुनी को देशना देने के लिए गृहस्थों के बीच जाना निश्चित होता है। इस वजह से भिक्षु और भिक्षुनी को अपनी प्राप्त ज्ञान साधना की जांच होती है। यह जांच साधना विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अश्विन महीना का पहला कृष्ण पक्ष यानी कर्ण पक्ष में पुरुष भिक्षुओं की साधना की जांच होती है। इस वजह से इस पक्ष यानी पक्ष का नाम पितु साधना पक्ष से जाना जाता था, जो आज विकृत होते हुए पितु साध पक्ष से पितृ श्राद्ध पक्ष बन गया है। यह किसी साजिश के तहत कुछ लोगों ने भ्रम का जाल बनाते हुए इसे जीविकोपार्जन का साधन बना लिया है। अब वहीं अश्विन महीने के दूसरे पक्ष में महिला भिक्षुनी की साधना की जांच होती है। विनय पिटक के अनुसार महिला भिक्षुनी का नियम पुरुष भिक्षुओं से बहुत कठिन होता है, जिस वजह से महिला साधु यानी भिक्षुनी की जांच साधना का नाम दुग्गम मातु साधना पक्ष से जाना जाता है। यह नाम आगे विकृत होते हुए दुर्गम मातु साधना से संस्कारित होते हुए दुर्गम मातु साधना पक्ष द्वारा आज दुर्गा माता साधना पक्ष बन गया है और एक भ्रम का जाल बनते हुए शाक्त पंथ का हिस्सा बनकर रह गया है। ऐसे ही एक जानकारी और कर लें कि यह दुर्गा साधना की प्रथा वज्रयान से निकली शाक्त पंथ में भी थी, जिस वजह से आज यह परंपरा सिर्फ शाक्त पंथी क्षेत्रों में ही मिलेगी। यह बात अलग है कि आज 25 से 30 वर्षों से हर ब्राह्मणी कर्मकांड का वैश्वीकरण होने की वजह से सारा कर्मकांड का थोड़ा बहुत स्वरूप हर जगह मिल जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा का जो स्वरूप आपको उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा वैसा स्वरूप कहीं नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तरी पूर्वी भारत पहले का पाल वंश का क्षेत्र हुआ करता था। अब क्योंकि यह पूर्व काल में शाक्त पंथ बहुलता का क्षेत्र हुआ करता था, यह दोनों अश्विन के पहले कृष्ण पक्ष और दूसरे शुक्ल पक्ष में होता है। इसके बाद भिक्षु संघ के लोग देशना देने के लिए गृहस्थों के बीच निकल जाते हैं, जिस वजह से दोबारा 9 महीना शुभ कार्य इन सभी के द्वारा संपन्न होने लगता है। लेकिन यही पितु पक्ष और मातु पक्ष को आज के भ्रमिक इतिहासकारों ने पितृपक्ष और दुर्गा माता पक्ष बना दिया है। देखा दोस्तों, बौद्ध सभ्यता का पितु पक्ष और मातु पक्ष से कितना बड़ा फासला है आज के पितृपक्ष और दुर्गा पूजा में। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।